पीछे हर कोई पड़ा हुआ है। देखिए, ये न्यूज़ आपके लिए ही दोस्तों। बीएड डिग्री धारक मित्र हमारे ध्यान दें कि आपको बाहर कराने के लिए यही नहीं कि आपकी भर्तियां जो 69,000 हुई हैं उस पर भी खतरा कायम रखने के लिए इन लोगों ने शिक्षा मित्रों का भी सहारा ले लिया है। शिक्षा मित्र कोर्ट पहुंचे हैं सर्वोच्च न्यायालय और वहां पे सुनवाई के लिए उन्होंने याचिका दायर की है और बीटीसी वालों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए इस समय वसूली गैंग सक्रिय है। वसूली वाले खूब वसूली करवा रहे हैं। देखिए, बीएड डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र। मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आप लोगों को इसके बाद में यथास्थिति से परिचित भी कराऊंगा कि वास्तव में इसमें हो क्या रहा है। पहले मैं पढ़ देता हूं। कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने की एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। मैंने आपसे कहा था कि 69,000 भी खतरे में है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर के शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दाखिल की है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वह प्राथमिक स्तर की टीईटी पास है और 69,000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती में 40-45% अंक या अधिक अंक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थियों में शामिल थे, लेकिन बीएड डिग्रीधारियों के 69,000 भर्ती में शामिल होने के कारण कट ऑफ बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो सका। अब चूँकि एनसीटी ने सूचना को खारिज हो चुकी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इसीलिए उसके आधार पर बीएड डिग्रीधारियों का चयन स्वतः ही अर्थहीन हो गया है। बात तो सही है। जो आया हुआ है मैटर, तो वो निश्चित रूप से बीएड डिग्री धारकों के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन बीएड डिग्री धारकों की समस्याओं को उठाने वाला आपका ये यूट्यूब चैनल, आपका यह साथी, आप लोगों को किसी भी प्रकार से बाहर नहीं होने देने का संकल्प लेने वाला। आप लोगों का भी तो ये दायित्व बनता है कि आप हमारा साथ दें, साथ दीजिए। इन लोगों की कोई चाल कामयाब नहीं होने दी जाएगी, समझ रहे हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन लोगों की जो ये मंशा है ना दोस्तों, ये पूरी नहीं होने दी जाएगी इन लोगों का। अब देखिए, एक और न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं। बीएड और बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा अपडेट है। बीएड और बीटीसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक सुनवाई की, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में शामिल बीएड डिग्री धारकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने यह भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को सुनाया गया था, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में शामिल बीएड डिग्री धारकों के आवेदन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले ही चल रहा है। इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में शामिल बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरा मौका दिया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तलखलाजिम टिप्पणी की गई थी और साफ कर दिया गया था कि प्राथमिक में केवल डीएलएड भर्ती ही पात्र होंगे, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों के पास प्राथमिक में पढ़ाने के लिए जो ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी 2018 की गजट को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। इसके बाद में पूरी तरीके से निरस्त किया है, याद रखिएगा। और अब बीएड डिग्री धारक पूरी तरह से प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित हो गए हैं, इसलिए वह इस केस की सुनवाई और नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। अच्छा भैया, डीएलएड और बीएड को लेकर के बड़ी खबर। बिहार सरकार की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती में इस बार देश के हर राज्य के बच्चों को, ठीक है, शिक्षक बहाली में 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी तथा 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने के पश्चात लगभग 70% अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद अब 3,90,000 बीएड डिग्री धारक बिहार शिक्षक भर्ती को पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। जिसके बाद में बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार भी अभ्यर्थियों को शामिल करके इस प्रक्रिया को संपन्न करवाए। अच्छा भैया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं
की जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सबसे पहले तो यही बता देंगे, जो लोग गौ पालक हैं 50 रुपये अब सरकार ने कर दिया है, 50 रुपया प्रतिमाह उनको प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, 1500 रुपये महीना। तो फिर से आ जाते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी। फिर देखिएगा, शिक्षा मित्रों ने बीएड और बीटीसी मामले में को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एक और याचिका, बीएड छात्रों के लिए खतरे की घंटी, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई आप लोगों की इन लोगों के द्वारा की गई याचिका की यथार्थ स्थिति हम आपको बताना चाहेंगे। जो लोग ये सोच करके मस्त हो रहे हैं कि वो बीएड वालों को बाहर करा लेंगे, मैं यही आपसे सिर्फ कहता हूँ कि आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करना चाहिए, मार्गदर्शन अकादमी को भी, एएसएम न्यूज़ को भी। आप हमारा साथ दो, आपको बाहर नहीं होने दिया जाएगा। और जो मित्र इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका वेटिंग में आ जाएगा। तो मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग हमारी याचिका में जुड़े हैं, निश्चित रूप से उनका अहित नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए सभी बंधुजनों से मेरी अपील है कि आप हियरिंग शुल्क अवश्य जमा कर दें, ठीक है। इसी सितंबर माह में फाइनल कराने की ओर अग्रसर हैं आप लोग, हियरिंग शुल्क अवश्य जमा कर दें। और इसके लिए आप 9219166752 पे मैसेज करें, अपनी फ़ीस डिटेल क्लियर करके हमें मजबूत बनाएं, ताकि आप लोगों की सुनवाई करा के फाइनल कराया जा सके। बहुत पुरानी याचिका है, फाइनल हो जाए। 21 से ही संघर्ष कर रहे हैं, और जिनको जुड़ना है वो भी जुड़ सकते हैं नए में, क्योंकि कई लोग चले गए हैं, उनको नौकरी मिल गई है। जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं 9219166752 पे याचिका के।